नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि ईश्वर ने मुझे ये कहा है कि रोज़ एक टॉपिक आपको दिया जाए जिससे आपकी अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी बढ़े। तो आज का टॉपिक है मोरालिटी। मोरालिटी किसे बोलते हैं और पेशेंस। मोरालिटी और पेशेंस ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो पेशेंस क्या होता है और मॉरलिटी होता है क्या होता है, और दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रखती हूँ। और आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात में रिसर्च करेंगे, जो जनरल लाइफ में भी जो आपके साथ गुजरता है उसको भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल ढेर सारा जो है कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू दिस। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं मोरालिटी क्या होता है। मोरालिटी को हिंदी में नैतिकता बोलते हैं, और नैतिकता जो है आपको ये समझाता है कि अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचो। ऐसे कोई कार्य नहीं करो जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे, है ना। वैसे कार्य करो जिसमें जन का कल्याण हो। पहले अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में सोचो। मॉरलिटी ये बताता है कि अगर आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ईश्वर परमात्मा आपके बारे में सोचता है, ये आपका हाथ पकड़ लेता है ना। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप परमात्मा का ही काम कर रहे हैं। अगर आप सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को तो वो जो है परमात्मा का ही कार्य है, क्योंकि परमात्मा भी यही करते हैं, है ना। लोगों के लिए अच्छे कार्य करते हैं, लोगों के लिए उपकार करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं। लोगों का खाना पीना रहना सोना, उनके प्यार मोहब्बत गाड़ी बंगला सबका ख्याल कौन रखता है? परमात्मा ही रखता है। वो सारी व्यवस्था प्रकृति के रूप में उन्होंने दे रखी है। अब आते हैं पेशेंस। नैतिकता बिना पेशेंस के नहीं आ सकती। पेशेंस क्या होता है? सहनशीलता। क्योंकि जब आप एग्रेसिव होंगे, जब आपके अंदर सहनशीलता नहीं होगी तो आप नैतिकता भी आपके अंदर नहीं होगी। इसलिए इन दोनों को पूरक कहा गया। सहनशील क्या कि धैर्य जिसको कहते हैं, कि अगर कोई बोला तो हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है ना। हर चीज़ को हमें बदले के तौर पर नहीं लेना है। हमें ज़्यादातर कोशिश ये करनी होती है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ जो भी व्यवहार कर रहा है उसका बेसिक रीज़न क्या है। हो सकता है कि वो किसी रीज़न में फंसा हुआ हो, उसकी वजह से उसका वो व्यवहार हो रहा है। तो सहनशीलता ये बोलता है कि जब भी आपके साथ कोई भी घटना घट रही है तो आपके साथ जो व्यवहार करने वाला लोग है उस जगह पे अपने आप को खड़े रहकर देख लो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, उस जगह पे खड़े होकर आपको लगता है हाँ आप भी वैसा ही व्यवहार करते और ये बात आपको समझ में आ जाती है, तो इसको सहनशीलता बोलते हैं, है ना। फिर हम क्या करते हैं? उस पर कार्य करते हैं, उस प्रकार से उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं या समझाते हैं, या अगर उसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी बताने होते हैं तो हम बताते हैं। तो हम जब दूसरे की परिस्थिति को समझने लगे तो यही सहनशीलता है। और अगर हमारे अंदर सहनशीलता है तो नैतिकता हमारे अंदर आएगा ही आएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ जैसे आपको समझ में आए। हम बचपन में बहुत सारी स्टोरियों को हमने सुना है ना। तो अपने लाइफ में भी वो घटनाएं आसपास घटती रहती है, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं सिर्फ आपको बचपन वाली स्टोरी से ही लेके चलती हूँ ताकि आपको समझ में आए, किसी व्यक्ति विशेष पर अटैक नहीं करेंगे, सिचुएशन पे चलते हैं। तो हमने एक स्टोरी पढ़ा था कि एक लोमड़ी थी और एक कौवे की कहानी है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ। तो लोमड़ी और कौवे की कहानी थी। तो लोमड़ी जो है बहुत ही चालाक होती है, बहुत ही कनिंग एनिमल होती है, और वो अपने चालाकी में कुछ भी करती है। तो एक कौवा था, और कौवा जो था रोटी लेकर के ऊपर बैठकर खा रहा था पेड़ के ऊपर। लोमड़ी उसे देखती है, बोलती है वाह, इसे भूख लगी थी। उसने सोचा कि वाह, ऐसा क्या किया जाए कि ये कौवे की रोटी जो है मेरे पास आ जाए, मैंने बिना मेहनत के उसे आ जाए। तो उसने सोचा कि ये तो, इससे तो मैं झगड़ा भी नहीं कर सकती, लड़ाई भी नहीं कर सकती, छीन भी नहीं सकती, है ना, क्योंकि कौवा तो ऊपर बैठा हुआ पेड़ पे, वो नीचे है। तो वहाँ पर वो अपनी ताकत नहीं आजमा सकती थी। तो उसने क्या किया? अपनी धूर्तता को अपनाया, और अपनी धूर्तता से क्या किया? उस कौवे की तारीफ करने लगी, है ना। और तारीफ में उसने कहा, बाबा कौवे भाई, तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, बड़े दिन से तुम्हारी गाना नहीं सुना, तुमने कुछ गा कर नहीं सुनाया।
कौवा थोड़ी देर तो लोमड़ी को देख करके वो भी तो जान ही गया था कि ये धूर्त है, तो रोटी दबाकर बैठा हुआ था और अपने मगन होकर के उसमें उसे खा रहा था। पर जैसे ही खाने की तैयारी कर रहा था, जैसे ही लोमड़ी ने उसकी तारीफ करनी शुरू की, उसका ध्यान जो है रोटी पर से हट करके उस झूठी तारीफ पे लग गया। और उस झूठी तारीफ के दौरान जो है, जितनी तारीफ करती जाती, अंदर से कौवा खुश होते जाता। यानी उसका अहंकार है ना, उसकी बेवकूफ़ी नहीं, उसकी अहंकार, उसको बेवकूफ़ी नहीं बोलते, उसको अहंकार बोलते। उसके अहंकार को जो है लोमड़ी ने हवा दे दी अपने धूर्तई से। और वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा कि वाह, मैं कितना अच्छा गाता हूँ, जबकि उसे अच्छे से पता है कि वो अच्छा नहीं गाता है। पर क्या हुआ, उसके अहंकार को लोमड़ी ने हवा दी और वो काव काव करके चिल्लाने लगा। और वो रोटी क्या हुआ, नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो क्या हुआ, लोमड़ी लेकर उसे भाग गई। कौवा जो है मुंह ताकता रह गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी व्हाट इज हियर, कि कभी भी जब भी कोई झूठी तारीफ करता है, पहले तो अपने आप को रियलाइज करो, जब भी कोई झूठी तारीफ करता है तो वो आपके अहंकार को हवा देता है। लोमड़ी भी अच्छी नहीं थी, वो भी एक धूर्त थी और अपनी मेहनत से नहीं, दूसरे की मेहनत को वो अपनाती थी, से अपना फ़ायदा उठाती थी। पर कौवा भी सही नहीं था, क्योंकि उसने अपने अहंकार को महत्व दिया और उससे क्या हुआ, वो जो कुछ उसके पास था वो भी खो बैठा, है ना। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, नैतिकता यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पहले कि लोमड़ी को किसी दूसरे की मेहनत की चीज़ पे कभी भी नज़र मत डालो, क्योंकि जो मेहनत आपने की नहीं है वो आपका है नहीं, है ना। और कौवे का क्या था, वहाँ पर एक और मोरल स्टोरी क्या बनता है कि वहाँ पे मोरल ऑफ वैल्यू ये बनता है कि आपने जो है झूठी तारीफ में नहीं पड़ना है। आप क्या है क्या नहीं आपको बेहतर पता है। तो जो हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम ठगे नहीं जाते, या फिर जो मेहनत करते हैं उससे दूसरे को ठगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोनों थी मोरल ऑफ द स्टोरी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में चलता रहता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने ऊपर सेट करना, निकालना। और देखो, दूसरे पर उंगली मत उठाना, तुम अपने आपके अंदर कौन कौन सी नैतिकता लैक हुई है उस पर अपने से रिलेटेड ज़्यादा आपको नैतिकता की एग्जाम्पल्स रखने की, मैंने कौन सी गलती करी, मेरे नैतिकता में क्या कमी है, कहाँ कहाँ मेरा पेशेंस लूज हुआ। तो अपने बारे में जितने एग्जाम्पल्स होते हैं, जितने डिटेल्स आप निकाल सकते हैं, निकाल कर रखें। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं। बोलते हैं ना, पता ही नहीं चलता कब हो गया कैसे हो गया। देन यू हैव टू कीप अटेंशन लाइक दैट। एक अच्छा जो साधक होता है, एक अच्छा जो डिवाइन बच्चा होता है ना, उसको ये सब बातों का पता होना चाहिए। तो ये थी आज की आपकी टॉपिक जिस पर मैंने बात की, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मैक्सिमम एग्जाम्पल अपने जीवन से रिलेटेड देना, जिसमें गलतियां आपने ज़्यादा की है। दूसरे के पीछे मत पड़ जाना, उसने गलत किया इसने गलत किया। स्वयं की रिलेशंस के लिए यूनिवर्स ने आज बोला कि आपको ये टॉपिक दिया जाए। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी निकल कर आई है। अगेन मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ, ये जो रीडिंग हो रही है ये बहुत सस्टेंस एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना करे। ये किसी खास लोगों के खास ग्रुप के लिए एनर्जी यूनिवर्स भेज रहे हैं, जिनकी जो लेशन है, जिनकी जो जर्नी है इस प्रकार से चल रही है, उसमें जो उन्होंने अचीव किया है, जो डेवलपमेंट किया, उसकी बात की जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, कंफर्मेशन दी जा रही है। तो अपने आप ऊपर फोर्स मत कीजिएगा कि ये रीडिंग जो है मेरे से क्यों नहीं रेजोनेट कर रही है, या ये गलत है सही है, इसमें ना पड़िएगा। जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन होगा वो उसी को मिलेगा, है ना। तो जिस लोगों के लिए चैनलाइज किया गया है एनर्जी, उन्हीं लोगों के लिए ये है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पे आई है, किन लोगों से रेजोनेट हो रहा है, किन लोगों के लिए मैसेज आया है, वो खुद ब खुद यहाँ से उठा लेंगे। पहली एनर्जी आई है कंडीशनिंग, जो है आप रिवर्स मोड में। इट मीन्स दैट कि ये एनर्जी आपके पास आ रही है, आप सारे कंडीशन से बाहर निकल रहे हैं। यूनिवर्स जो है आपको रियलाइज़ कराएगा कि धीरे धीरे जो है आप सारे कंडीशनिंग जो दूसरे लोगों ने आप पर लगाया था और खुद आपने लगाया था, दरअसल दूसरे कोई होते नहीं है, आपने खुद इस कंडीशनिंग को अपने ऊपर लगाया था, या फिर बिकॉज ऑफ एनी कर्मा आप कंडीशन में फंसे थे तो उससे आप बाहर निकल गए हैं। करेज की एनर्जी है, डेफिनेटली कहते हैं पत्थर पे फूल उगाना। विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्थापित करना,
अपने आप को उजागर करने वाली ये एनर्जी है, और ये आपके पास आएगी और डेफिनेटली आपने ऐसा कुछ किया है जो आपको रियलाइज करेगा, और जिन लोग आप बाकी हैं उसको ये एनर्जी जो है रियलाइजेशन में ले जा करके आपको उस राह पर ले जाएगी। टर्निंग इन यानी अपनी लाइफ जो है आपने जो है ध्यान में, ज्ञान में और यूनिवर्स से कनेक्ट करने में लगा दी। यानी आपके जो सोल पर्पस थे, आपके जो खासियत थी, एक्चुअल जो आपकी जो खासियत है उसके में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों को रियलाइज़ करवाना, ये एनर्जी आएगी और आपकी ये जिन लोग बढ़ चुके हैं उन लोग की सवासी होगी, और जिन लोगों को जाना है उन लोगों को ये एनर्जी ये बात समझाएगी कि नाउ इट्स टाइम टू टर्न इन जो है ध्यान मुद्रा, लाइक दैट इनर सेल्फ। अबंडेंस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली ये ऊर्जा आपको भरपूर है, सारे चीज़ की जो है ये डेफिनेटली जो सोल का डेवलपमेंट हो चुका है या फाइनल स्टेज पे उन लोगों के लिए है कि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस हो रही है। सभी प्रकार की खुशियाँ, सभी प्रकार की जो है ना आपको चीज़ें मिलने वाली है, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ आपको आने वाले। इंट्रोगेशन की एनर्जी है अगेन शिव शक्ति। ये तो एकदम परफेक्ट सी बात है। जिन लोगों की शिव शक्ति बैलेंस होगी, जिन लोगों की फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी, उसके जीवन में ये सब आना संभव ही है और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसके साथ ही आता है ना। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आया है शिव शक्ति ऊर्जा जो है बैलेंसिंग आई है, इंट्रोगेशन की एनर्जी आई है, एकीकरण की एनर्जी आई है, हार्मोनी की एनर्जी आई है, मिलन की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली एनर्जी आकर के आपको यह एहसास दिलाएगी कि अब आप जो है इस अवस्था में आ चुके हैं। क्लीनिंग टू द पास्ट, जो भी पिछला जो आपका कार्यशैली रहा है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है, उन सब की क्लीनिंग हो रही है। हो सकता है ये फाइनल स्टेज पे चली गई होगी, लेकिन ये क्लीनिंग हो रही है। यूनिवर्स आपकी क्लीनिंग करा रहे हैं, उस सिचुएशन में डालकर आपको वो एहसास करवा रहे हैं। जैसे जिनको बन पा रहा है यूनिवर्स जो है उस प्रकार का टास्क दे करके क्लीनिंग करवा रहे हैं। ये जो है ये है आपको इमोशन से रिलेटेड ये एनर्जी आई है। आप इमोशनली जो इम्बैलेंस थे, इमोशन को आप वैल्यू नहीं करते थे, तो अभी जो है आपके इमोशनल जो भी टास्क हैं, इमोशनल जो रिश्ते हैं, इमोशनल जो आपके अंदर इनबैलेंसिंग था वो बैलेंस हो गया, और आप नए तरीके से अपने इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है ना। नए आइडिया, नई सोच, नई विचार के साथ अपने इमोशन को स्टेबल कर रहे हैं, वैल्यू करेंगे। द माइजर की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। माइजर यानी कंजूस यानी हर चीज़ में, ये सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है। आपके व्यवहार में कंजूसी हो सकती है, आपकी मुस्कान में कंजूसी हो सकती है, सर्व करने में कंजूसी हो सकती है ना, और मनी में भी कंजूसी हो सकती है। तो ये कंजूस वाली जो भावना है ना, जो नहीं देना है, नहीं देने, ज्ञान में भी कंजूसी हो जाता है बहुत लोगों को कि मैंने पढ़ा अब नहीं दूंगा। कोई कोई अपने बुक्स और नोट्स भी नहीं बांटना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में भी आपका जो है ना दिल बड़ा होगा, क्योंकि जो कार्य आपको दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट, उसके लिए आपका दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप जो छोटे दिल से बड़े दिल वाले बन जाएंगे, है ना। ये एनर्जी आपको एहसास दिलाएगी कि तुम छोटे दिल वाले नहीं तुम्हें बनना, तुम्हें क्या बनना, बड़ा दिल, जिसके पास कुछ नहीं भी हो तो देने के लिए जो है ये भाव होता है। एक्चुअली ये भाव है कि एक भाव होता है मैं नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, तो उसके पास करोड़ों रुपया भी पड़ा होगा तो वो नहीं देगा, कि उसके भाव ही नहीं है उसके अंदर देने का। और एक होता है मुझे देना है, तो एक फकीर जैसा भी व्यक्ति आएगा, आपको कुछ ना कुछ दे के चला जाएगा। हो सकता है ज्ञान दे के चला जाए, हो सकता है आशीर्वाद दे के चला जाए, हो सकता है बुद्धि दे के चला जाए, हो सकता है किसी चीज़ का अलर्टनेस देकर आपको चला जाए। तो ये भाव से आप निकलेंगे कि नहीं देने वाले भाव से निकल के आप देने वाले भाव में आएंगे। और एडवेंचर, आपको जो कुछ भी सिखाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, अब आप तैयार हैं विभिन्न प्रकार का एडवेंचर करने का, विभिन्न प्रकार का प्रैक्टिकल करने के लिए, विभिन्न प्रकार का एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए, है ना। आपको सारा चीज़ जो है समझा दिया गया है, सब आपके थाली में, आपके झोली में, आपके बॉक्स में, जो भी आप समझे वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हो गई है। यानी टेक्निक्स आपको पता चल गया है, ट्रिक्स आपको पता चल गया है, विजन आपको क्लियर हो गया है। तो आप बहुत सारे एडवेंचर के थ्रू जाने वाले हैं, बहुत सारे एडवेंचर करेंगे, नया नया चीज़ क्रिएशंस करेंगे, और लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे क्या आप भी ऐसा कर सकते थे। ये आपको खुद भी लगेगा कि अरे मैं ऐसा सोच सकता था। शेयरिंग की एनर्जी डेफिनेटली रिवर्स मोड में आई है। यहाँ पर अगेन जो है लास्ट डे भी आया था, और अगेन ये यूनिवर्स बोल रहे हैं
कि जो जानकारी आपको मिल रही है, जो लाइट से आप जुड़ रहे हैं, वो लाइट जो है सभी के सामने नहीं बोलना है, क्योंकि सभी की क्षमता नहीं है कि उसको कैच कर सके। आज यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि जब आप बहुत सारी एनर्जी, जितनी एनर्जी आप गेन कर चुके हैं बिकॉज ऑफ अपनी जो प्रैक्टिस है या यूनिवर्स के द्वारा दिया गया जो एनर्जी है, अपने आप की मतलब हायर वाइब्रेशन में आप जा चुके हैं, तो आपने क्या है ना कि ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले के पास वो एनर्जी, उस लेवल की एनर्जी झेलने की शक्ति ना हो, और अगर आप जाएंगे, उसके संपर्क में जाएंगे, तो उसको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी धीरे धीरे ही लोगों को मिलती है, एक्सपीरियंस के द्वारा ही आप गेट कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा। और लोगों के बीच में बैठकर जो है आपको अपनी जो है खासियत नहीं एक्सप्लेन करनी है। ये आपको दिया गया है जन सेवा के लिए। जो भी आपने लाइट अचीव किया, जो भी यूनिवर्स ने आपको क्षमता दिया है, शक्ति दिया है, सिद्धि दिया है, वरदान दिया है, वो है जन सेवा के लिए, है ना। तो इसका मिसयूज़ नहीं करना है, इसको शेयर नहीं करना, अपने दिखावा में यूज़ नहीं करना है, मैं में नहीं जाना, अहंकार में नहीं जाना, है ना। ये सारे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू हैव टू बी ए न्यूट्रल, एकदम बच्चे की तरह खेलो, और जब काम मिले तो करके बैठ जाओ। एक बच्चे को क्या होता है, टास्क होमवर्क मिलता है, कर लेता है, फिर जाके क्या होता है, मैदान में जाके खेलने लगता है। लाइक दैट ओनली, आपको यू हैवंट नीड टू गिव अटेंशन लाइक दैट कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे दिखावा कर, नॉट लाइक दैट, है ना। एक बच्चे की तरह आपको होमवर्क जो टास्क मिलता है वो करना है, फिर जाके अपने मोड में चले जाओ, बी ईजी, क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है ये यूनिवर्सल प्रोजेक्ट है, यूनिवर्स उस पर ध्यान दे रहा है, यू आर द ओनली पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, है ना, लाइक दैट। तो मैं में मत जाना, इसीलिए एनर्जी बार बार आ रही है। कुछ लोग क्या, सभी का स्वभाव होता है, तो सधने के लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाएं, ढंग से बात करें, और अपने दिमाग को वहीं नहीं अटकाए रखें कि अरे मैं ये मतलब मुझे मैं एक साइकिक प्रैक्टिसर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं बड़ा यूनिवर्स से जुड़ा रहता हूँ। इन सब बातों में ना पड़े, आप अपना एंजॉय करें, है ना, वहाँ से अटके नहीं, बोझ जैसा ना ले, है ना। और प्लेफुल, ये देखिए जो यहाँ बोल रहे थे, सिमिलर एनर्जी लास्ट डे भी आई थी। प्लेफुल मोड में रहे, अपना काम करो, फिर खेलो, फिर पौधा जाके लगाओ, गाने गाओ, कूदो, खेलो, वट, लेकिन इस मैं नहीं जाना कि मैंने ये किया है, ये मैं जानता हूँ। नेक्स्ट शिव शक्ति की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपकी बैलेंसिंग हो रही है, तभी इस प्रकार की जो है आपको वरदान का भी मिल रहा है। तो शिव शक्ति जिसकी भी बैलेंस होगी वो धीरे धीरे जो है ईश्वरीय वरदान के काबिल हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये बढ़ रहा है। राइटनेस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली जो आपने जो काम किया है अभी वो पक कर फल बन गया है, जिसे खाने का समय आया है, जिसे उपयोग करने का समय आ गया है। फ्रेंडली की एनर्जी आई है, डेफिनेटली दो एनर्जी मिल करके एक नई एनर्जी का क्रिएशन करेगा, और वो नई एनर्जी की क्रिएशंस क्या होगी, डेफिनेटली जन सेवा ही होगी। ऐसा नहीं है कि अपने लिए महल जाके तैयार करा लेना, वो ईश्वर करेगा आपके लिए। आपका ख्याल रखने वाला कौन है, परमात्मा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लोगों का ध्यान रखना है, लोगों को सर्व करना है, आपकी भावना सिर्फ ये रहेगी, आप अपने आप को परमात्मा पर सौंप दो। अगेन मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि पीला और लाल मिल करके, पीला या गुलाबी मिल करके एक ऑरेंज कलर का क्रिएशंस करता है, और ऑरेंज कलर जो होता है ये सन्यासी का रंग होता है। ये जो होता है ना, सर्विंग कलर होता है, ये सर्व करने के लिए जाना जाता है। सक्सेस ऑब्वियस है, जो चीज़ भी आपसे करवाया जा रहा है आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। आप नहीं सक्सेसफुल होंगे, दरअसल परमात्मा सक्सेसफुल होंगे, आप तो सिर्फ एक जरिया हैं। तो जब भी आप कोई अचीव करते हो तो परमात्मा अचीव करते हैं, तो अपने ऊपर से कभी मत जोड़ना सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, है ना। ये सब परमात्मा के कार्य हैं, हम सिर्फ एक जरिया हैं। तो ऑब्वियस है कि परमात्मा आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता है, क्योंकि परमात्मा तो नहीं चाहेंगे ना कि उनका प्रोजेक्ट है गड़बड़ाए, है ना। तो आपको सक्सेस तो वो बनाएंगे ही। इनर सेल्फ की एनर्जी है, आंतरिक आवाज़ आप सुनेंगे, आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, शिव शक्ति की आवाज़ सुनेंगे, शिव शक्ति बैलेंसिंग करेंगे। आपकी यहाँ पर एनर्जी है लक्ष्मी की एनर्जी, पैसा जिसको कहते हैं अबंडेंस, लक्ष्मी जो है आप पर बरसेंगी, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड आपने काम करना है ना। यहाँ पे ब्यूटी से भी रिलेटेड है कि आप खूबसूरत भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ये एनर्जी यहाँ पर है। आपके गुणों में इन्हांसमेंट होगी। और
चेंज की एनर्जी है। अगेन आपको वही बताया जा रहा है कि आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा ऊपर बढ़ चुकी है, हायर एनर्जी में आप जा चुके हैं, आपकी शिव शक्ति बैलेंसिंग हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को एक घेरे में रखना है ना। फ्री होकर ऐसे ही घूमना नहीं, घूमना मतलब अपने विचारों को, अपनी जो एनर्जी है उसको इस प्रकार से एक्सप्लोर नहीं करते जाना है, कहीं भी जाकर नहीं बैठ जाना है ना। तो आपको डिसिप्लिन में आना है। आप एक ऊर्जा के पुंज हो चुके हैं, तो वही लोग आपके पास आएंगे जिनको ज़रूरत होगी, जिनको यूनिवर्स भेजेंगे। तो फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कहीं भी नहीं घुस जाना है ना। भीड़ से बचिएगा, है ना, एक दायरे में रहिएगा, ये यूनिवर्स बोल रहा है। आपको यहाँ पर आई है हीलिंग की एनर्जी। अगेन आपकी जो है नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र और कंठ चक्र, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 20 पार्ट का होता है। जो नाभि क्षेत्र है जो ऊर्जा का केंद्र होता है, और कंठ चक्र भी बहुत ही जटिल होता है। यहाँ पर बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती है। कंठ चक्र जिनके खुल जाते हैं उनको बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती है, तो वरदान मिलता है, ईश्वरीय वरदान मिलता है। तो ये कंठ चक्र और इन दोनों पर आपकी हीलिंग के कार्य चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही केंद्र हैं। तो इन दोनों का ही खुलना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों का हील होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको जो है वो ऊर्जा जो है आप महसूस कर पाएंगे और उससे लोगों की मदद कर पाएंगे। तो ये एनर्जी आएगी और आपको जो हील किया जा रहा है, एक्चुअली हील लगातार किया जा रहा है, क्योंकि एनर्जी लगातार आ रही है। आज भी आई है, कल भी आई थी, और ये एनर्जी आप लोग की हीलिंग हो रही है ना, हीलिंग हो रही है। किसकी? कंठ चक्र और ये दोनों ही खुलना बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों का ब्लॉक रहना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसके ब्लॉकेज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कंटिन्यूसली जो है आप बात कर सकते। अब देखो, कंठ चक्र से रिलेटेड वहाँ पे सरस्वती की भी एनर्जी मानी जाती है। वहाँ पे बहुत सारे आपको जो है ना क्रिएटिव गुण जो है वहाँ पर मिलते हैं। हाँ, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंतर्गत आ जाती है, बहुत सारी जानकारी आ जाती है, और बोलने की क्षमता बढ़ जाती है, वोकल हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाती है आपकी वॉइस, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाती है। आपका जो है गाना आप अच्छे गाने लगते हैं। देयर नंबर्स ऑफ थिंग यू कैन गेट फ्रॉम देयर ओनली, है ना। तो इसलिए कंठ चक्र का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता भी नहीं चलेगा, जब ये ओपन खुलता जाता है तो आपकी बहुत सारी क्वालिटियाँ आपके अंदर आती जाती है, और आपको समझ में आता है ये भी था मेरे अंदर, मुझे तो पता ही नहीं था। वो बिकॉज ऑफ दैट ओनली। जिसके कंठ चक्र खुले रहेंगे, जितने क्लीन रहेंगे, आपको उसका फ़ायदा दिखेगा। उतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी, उतनी अच्छी आप स्पीकर होंगे, है ना। वी आर द वर्ल्ड, डेफिनेटली ये टीम वर्क है शिव शक्ति वाले, जो शिव और शक्ति एक साथ मिल करके जो है इस वर्ल्ड को, हम दुनिया है, और दुनिया सिर्फ ये नहीं है कि खुद ही में मगन रहेंगे, वो दुनिया है जो दूसरे के लिए दुनिया बनाता है। द वर्ल्ड इज़ हेयर व्हाट है कि हम दोनों मिल करके, हम दोनों एक दुनिया है, और पूरी दुनिया के लिए हम कार्य करेंगे, है ना, उसको समर्पित होंगे। तो ये टीम वर्क की एनर्जी है एक्चुअली। ट्रस्ट, छोड़ दो भगवान पे, कुछ भी ना सोचो, छोड़ दो, कंप्लीटली सरेंडर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सरेंडर टू यूनिवर्स। सारा रचा हुआ यूनिवर्स का कार्य है, आपने सिर्फ क्या करना है, उनको फॉलो करना है। तो आप छोड़ दीजिए, आपका ध्यान वो रख रहे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आप छोड़ दो, वो देख लेगा आपको क्या चाहिए, उसको पता है। क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है, जो भी कार्य है उसमें क्रिएटिविटी का कार्य मिलेगा। जो भी क्रिएटर बन करके जो आइडियाज़ आपके दिमाग में यूनिवर्स ने डाला है, उसको पूरा जो है एग्जीक्यूट करना है। जो भी टेक्निक्स लगेंगे, जो भी प्रोसेस होगा उसके थ्रू, है ना। आप लोग को गाइडलाइन मिल रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि गाइडलाइन नहीं मिल रही है, तभी तो ये एनर्जी आ रही है। अब आते हैं कि सप्रेस्ड अवस्था से बाहर निकलो। कौन सा सप्रेस्ड अवस्था? सप्रेस्ड हम कब हो जाते हैं? जब हम अपने ऊपर जो है किसी चीज़ का दबाव बना लेते हैं, या फिर उसको जो है ना दबाने लगते हैं। अब जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए उसको समझ में आए, जैसे मान लो कि एक मैस्कुलिन पावर है ना, कोई एक पुरुष है, ठीक है। पुरुष जो है वो अपने आप को क्या समझता है, सोसाइटी के अनुसार अपने आप के दिमाग में बैठा लेता है, मुझे जो है ना सिर्फ फैमिली को देखना है, मुझे जॉब करना है, मुझे स्टेबल दिखाना, अपने आप को शो करना है, लाइक दैट। तो वो जो है क्या अपने आप को क्या करता है, सप्रेस कर लेता है। कुछ चंद चीज़ों में जो है, दिखावा में, शो ऑफ में, या संकुचित व्यवस्था में अपने आप को क्या करता है,
वो संकुचित कर लेता है ना। और सेप्रेस्ड क्या हो जाती है, उसकी अंदर की ममता सेप्रेस्ड हो जाती है, उसके अंदर की इमोशन सेप्रेस्ड हो जाती है, अपने इमोशन को वो बिल्कुल ही जगह नहीं देता है, यानी फेमिनाइन एनर्जी को वो जो है दबा देता है, सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी को ही वो ऊपर रखता है। तब कभी होता है कि आपको अंदर से बेचैनी होती है, घुटन होती है और डिप्रेशन की अवस्था बनती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता वो अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को कैसे डील करें, वो उन्हें पता नहीं होता है। जब वो फेमिनिन एनर्जी जो है सप्रेस्ड अवस्था में चली जाती है तो स्थिति ये हो जाती है, वो फंसा हुआ महसूस करता है। भले उसके पास नौकरी हो सकता है दिखावा करने के लिए उसने विवाह कर लिया, दिखावा करने के लिए उसने परिवार क्रिएट कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जो है अपनी जो उम्मीदों वाली जो प्यार है, जिस प्यार की उसको ज़रूरत थी, जिस इमोशन की ज़रूरत थी, उस इमोशन को उसने दबा दिया। जब उसका रोने का दिल कर रहा था वो रोया नहीं, है ना। जब उसका दिल कर रहा था कि खुलकर जो है किसी से अपने प्यार का इजहार करे, वो किया नहीं। तो क्या हो जाता है, वो सेप्रेस्ड अवस्था में चली जाती है। और यही अवस्था जब बैलेंस हो जाती है, यानी किसी व्यक्ति का कि हम ठीक है हम सभी चीज़ को देखेंगे लेकिन अपने इमोशन का भी ध्यान रखता है, मौका पड़ा तो वो रो भी लिया और उसने ये भी कहा कि मैं उसी से विवाह करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, या मैं उसी के साथ रहूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मतलब अपने प्यार को भी, अपने इमोशन को भी इज्जत करता है और अपने मैस्कुलिन एनर्जी को भी इज्जत करता है। तो क्या होता है, वो सेपरेशन से बाहर निकल, सेपरेस्ट अवस्था से बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं शिव शक्ति बैलेंस। शिव शक्ति बैलेंस ये भी है जो जनरल पीपल भी आपको देखेंगे, कोई है ना जनरल पीपल भी आपको उस तरह के बैलेंसिंग में दिखेंगे। तो ये आपकी सेपरेस्ट अवस्था है। जब इस सेपरेस्ट अवस्था से निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी शिव और शक्ति दोनों बैलेंस हो रही है। यानी मैस्कुलिन एनर्जी पे सिर्फ आपने काम नहीं किया, फेमिनाइन एनर्जी पे किया। जरूरत पड़ा तो रो भी लिया, जरूरत पड़ा तो हंस भी लिया, जरूरत पड़ा तो प्रोटेक्टिव भी हो गए, जरूरत पड़ा तो अपने प्यार के साथ भी गए, जरूरत पड़ा तो अपने माता पिता को भी देखा, जरूरत पड़ा तो सोसाइटी को भी देखा, जरूरत पड़ा तो खुद को भी देखा, है ना। तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग, शिव शक्ति बैलेंसिंग। पहले अपने अंदर जब तक आपकी ऊर्जा बैलेंस नहीं करेंगे आगे का कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। वो सेपरेस्ट अवस्था, आपकी जीवन जो है सेपरेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एनर्जी आइए कि आप बंधन से बाहर निकल रहे हैं। किस प्रकार के बंधन से बाहर निकल रहे हैं, देखिए आपने जंजीर तोड़ दिया है, अपने पैर में जो जंजीर बांध रखा था, कुछ किसी चीज़ का भी हो सकता है, आप अंधविश्वास की आपकी हो सकता है, आपकी सोसाइटिकल जो रिचुअल्स है उसके हो सकता है, परंपरा का हो सकता है, या फिर अपने मन में के अहंकार का हो सकता है, जो लोमड़ी की तरह धूर्तबाजी का हो सकता है। जिस प्रकार के बंधन में आप बंधे हुए थे, किसी का डर का हो सकता है, डर किसी को लगता है किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में, तो वो बंधन टूट गया कि लोग क्या कहेंगे, ये भी एक बंधन है। तो ये बंधन से आप बाहर निकल गए हैं। और डिज़ायर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहता हूँ। कामयाबी को गलत तरीके से जोड़ना, गलत डिज़ायर को आप जब जोड़ लेते हैं तो वो क्या होता है, आपके छाती का बोझ बन जाता है ना, सीने का बोझ बन जाता है। जैसे कि मेरा परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरा घर होगा, लोग मेरे तारीफ़ करेंगे, मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा। तो ये क्या करते हैं, आपका ये डिज़ायर जो है सिर्फ बोझ बन के रह जाता है, क्योंकि आप इसके लिए तो बने नहीं हैं। जब सोल जो होता है वो खुशियों के लिए बना होता है। तो बेकार की डिज़ायर लेकर के छाती पर आपने जो इतना जमा कर रखा था ना, वो डिज़ायर जो है फालतू की डिज़ायर निकल गई, यानी आप अपने सोल से जुड़ गए। जो रियल खुशी आपकी क्या थी वो आपको पहचान हो गई है। वो ये नहीं था, वो सिर्फ एक बोझ था। हर पल हर वक्त आप रोने और कहने के लिए जा रहे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपकी मदद की और आपके छाती पर से वो बोझ निकाल करके जो ओरिजिनल जो खुशियाँ आपकी है उससे उन्होंने आपको मिला है, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो जिन लोगों को ये महसूस हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, शुक्रिया ज़रूर अदा करना यूनिवर्स का, एंजल्स का। उन्होंने बहुत मेहनत की आपके पीछे, आपको वहाँ से निकालने के लिए। अननेसेसरी बर्डन से भी आप लोग को निकाला गया है कि फलना क्या कहेगा, चिलना क्या कहेगा, मौसी की बेटी क्या कहेगी, तो चाचा का भतीजा क्या कहेगी, वर्ड ऊपर से आ रहा है। चाचा का भतीजा क्या कहेगा, दीदी क्या कहेगी, देवर क्या कहेगा। तो अननेसेसरी बर्डन बहुत सारे आप लोगों ने जो ले रखे थे, वो अननेसेसरी बर्डन से ईश्वर ने आपको निकाल दिया। उसका जो है ना सही रूप आप लोग को दिखाया गया, वो डेफिनेटली आप लोग जो है वहाँ से निकाल दिए गए हैं। यानी अब आपके ऊपर जो है बेकार का जो बोझ जो आपने रख रखा था अपने सिर पे, वो उतर गया। खुद का भी, ये यहाँ पर खाली वो नहीं, ये भी बोला जा रहा है,
खुद के मन का भी बोझ आपने डाल रखा था, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं बुरा दिखूंगा, मुझे अच्छा दिखना है, तो उसके चक्कर में आपने इतनी बोझ, अननेसेसरी बोझ बर्डन जो आपने ले लिया। देखो नहीं, व्यक्ति को एक सिर पे एक व्यक्ति तो वो चढ़ाया ही है, और उसके ऊपर उसने मुर्गा भी रख रखा है, मतलब क्या कितना। देखो मैं इसको अपराइट अवस्था में दिखाती हूँ। ये बहुत ही अजीब है। आपको खुद सोचेंगे तो आपको भी हंसी आएगी कि अरे ये मैंने क्या कर रखा था। तो ये स्थिति आपकी पहली थी। अब जो है ये स्थिति से आप निकल गए। ये देखो आदमी आराम से तो आपके कंधे पे बैठा हुआ है, और डंडा भी रख रखा है, और फिर आपको रास्ते भी दिखा रहा है, और सिर पर जो है ये मुर्गा रख रखा है। अब सोच रखो कि ये क्या क्या ये स्थिति देखकर आपको हंसी नहीं आएगी? जिस पल जिस वक्त आपको समझ में आया कि क्या मैंने अपने आप क्या हाल कर रखा था मैंने, तो आपको हंसी ही आनी है। तो यूनिवर्स ने आपको ये रियलाइज़ करा है डेफिनेटली आपके लाइफ में कि क्या अननेसेसरी बर्डन था। क्या ये सिर पर आप इस व्यक्ति को नहीं रखते और मुर्गा को नहीं रखते तो क्या आपकी जीवन नहीं चलती? शायद ज़्यादा अच्छे से चलती। ये जो है बोझ जो है आपने बेकार का ही ले लिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। मुर्गा खुद से उड़ के जा सकता है, इस व्यक्ति के पास लाठी था, ये खुद से लाठी पर पकड़ पकड़ के जा सकता था। आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, है ना, और उसके नतीजे से आप भार में आ गए। लेकिन अभी ये रिवर्स मोड में है, तो यूनिवर्स ने डेफिनेटली आपको रियलाइज़ करा दिया, इस रिलेशन में आप आ गए हैं कि मुर्गा को सिर पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उड़ उड़ के चला भी जाएगा। और उस व्यक्ति के पास में हाथ में लाठी है, जो रास्ता है आप चल चल के भी बता सकते हैं, उसको कंधे पर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो रास्ता वो पूछ रहा है, जो रास्ता आपको बता रहा है, वो आप जो है साथ में चल के भी बता सकते थे। तो कंधे पे कुछ भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, रास्ता आप ऐसे भी दिखा सकते थे। नेक्स्ट एनर्जी आई है ट्रांसफॉर्मेशन की। आप लोग की ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हुई। ये सब सिचुएशन ही आ रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की गई है एंजल्स और परमात्मा परमेश्वर के द्वारा। आपको ये बंधन से निकाला गया है, जंजीर के जो भी है माया मोह से आप निकले हैं और आपकी कुंडली जागृत हुई है, आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो रही है। आपके जो कमल दल जो है ना, ये इस क्वालिटी को शो करता है। हर एक चक्रा पे है ना कोई पत्तियों के कमल दल होते हैं, जैसे 4, 2, 6, 8, 16, 32 लाइक दैट, है ना। सबसे ज़्यादा जो है ना कंठ चक्र पे होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्वालिटी मिलती है। अगर आपके कंठ चक्र खुल गए ना, तो आप गुणों के खान हो जाएंगे, गुणों के खान। आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे अंदर ये भी था वो भी था। सडनली आपके जो है ना गुण फटाफट सामने सिचुएशन आएगा और आप वैसे आप रिएक्ट करेंगे और आप करके दिखाएंगे। लोग देखेंगे, आप किससे मंत्र मुग्ध हो जाएंगे कि अरे कितना अच्छा है, और आपको खुद ही नहीं पता होगा अरे ये कब हुआ, मेरे अंदर ये कब था। तो कंठ चक्र की ये खासियत है, जब कंठ चक्र ब्लॉक होता है ना, तो आप एकदम से डल हो जाते हैं, और जैसे ही खुलता है ना एकदम आप मतलब निखर कर आते हैं। निखर कर, द वर्ड इज़ निखर कर, आपकी क्वालिटियाँ बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो ये कमल दत्त ये शो करता है कि आपकी क्वालिटियाँ जो है बढ़ रही है ना, आपकी खासियत बढ़ रही है। और ये तलवार ये शो करता है कि आप रक्षक हो चुके हैं। रक्षक कैसे? तलवार क्या करता है? खुद स्वयं का रक्षा करता है, पर ये रक्षा तलवार गर्दन तो नहीं काटने जा रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तलवार के रूप में स्थापित है? वो आपका है दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, ईश्वर पर विश्वास, अध्यात्म पर विश्वास। ये वो विपन है जो आपकी रक्षा करता है, आपको कभी नहीं भटकाएगा और कभी भी आपके सामने मुसीबत ला के खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि हम तो परमात्मा के बच्चे, परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, है ना, हम स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं। तो ये आपका विपन है। और एंड ऑफ द डे देखिए कि एक पंछी है जो आपके सहस्त्रार चक्र से जो है ऊपर निकलता हुआ। ये पंछी और कुछ नहीं, आप स्वयं हैं, जो इन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप जो है आज़ाद हो गए। किससे आज़ाद हो गए? इस जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो गए, इस जो है माया मोह से आप आज़ाद हो गए। आज़ाद होकर क्या हो गए? आप अमृत को प्राप्त कर गए। ये एनर्जी यहाँ पर है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आपकी जो है कंप्लीट होने की एनर्जी आई है। डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ इस जन्म की बात नहीं हो रही, कई जन्मों की कहानी यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये जो देख लीजिए, ये टोटल ये जो आपका पज़ल है इस जन्म में कंप्लीट होने वाला है। यानी अगेन ये मोक्ष की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जो है अपने कार्य को कंप्लीट करने की एनर्जी आ रही है। तो कई जन्मों से आप मेहनत कर रहे हैं, कई जन्मों की कहानी है,
इस जन्म में तो होगी, इस जन्म में तो मुझे थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। कई जन्मों की कहानी है और इस जन्म में जो है आपका जो सवाल था वो पूरा हो जाएगा। जिसके लिए आप तपस्या कर रहे थे वो पूरा हो जाएगा, जिसके लिए इतनी जन्म ले रहे थे वो पूरा हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। जब तक ये पजल पूरा नहीं होगा आप कंप्लीट नहीं होंगे। ये जो है ना जन्म इतना लेना पड़ा, इतने जन्म, अगर ये नहीं कंप्लीट होगा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आखिरी ही है, ये अंत है ना, लास्ट है ये। तो ये लास्ट पजल है जो इस जन्म में आपका सॉल्व होने वाला है, यानी अमर हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा आपका। तो ये थी आपकी रीडिंग। डेफिनेटली ये किसी विशेष लोगों की रीडिंग करवा रहे हैं यूनिवर्स मुझसे, किसी खास लोगों की, खास ग्रुप की, खास एनर्जी की ये रीडिंग हो रही है। किसी ओल्ड सोल की एनर्जी हो रही है जो काफ़ी जन्मों से वो जन्म ले रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं और मोक्ष की राह की तरफ जाना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये खास लोगों के लिए रीडिंग है। तो जिन लोगों ने इस लेवल की तपस्या की है उन लोगों के लिए रीडिंग है। और जो भी देख रहे हैं तो उनको बधाई दीजिएगा, उनकी आत्मा को से कुछ सीखिएगा कि क्या किस प्रकार से जो है एनर्जियाँ जो है कार्य करने लगती है। जैसे जैसे आपकी तपस्या पूरी होती है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस पूरी होती है, ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके आसपास मंडराने लगती है। और वही ये हुआ है, किसी न किसी की तो तपस्या पूरी हुई है, किसी ने इतनी मेहनत की है कि आज जो है ये एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है उनके लिए। उनके आसपास का ऑरा, आसपास की एनर्जी इस प्रकार की बन गई है। तो मैं भी बहुत बहुत बधाई दूंगी और उनकी तपस्या पूरी हो, और पूरी हो भी रही है। तो बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया ईश्वर का कि उसने हमें इस लायक समझा, हमें उस लायक बनाया कि हम इस प्रकार से कार्य करने के योग्य बन सके। पहले ही एनर्जी निकल के आई है रोमांस की। यूनिवर्स जो है आपको आशीष दे रहे हैं रोमांस की। डेफिनेटली जिन लोगों की शिव शक्ति बैलेंसिंग हो गई है वही इस एनर्जी में जा सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि आप प्यार में रहेंगे, और जितना आप प्यार में रहेंगे उतना ही प्यार बांटेंगे। किसी की मन की बात मैंने कह दी, गले में आकर सवा सीधे राम जी। चलिए, तो ये जो है जितना आप दिल में प्रेम रखेंगे उतना ही प्रेम सर्व करेंगे। ये यूनिवर्सल जो है रूल्स है। आत्मा में जो रहेगा वही बाहर निकलेगा। प्यार रहेगा तो प्यार बांटोगे, गुस्सा रहेगा तो गुस्सा दिखाओगे, उदास रहोगे तो उदासी बांटोगे। इसलिए देखिए इतनी सारी तैयारी करवाई की जाती है कि एंड ऑफ द डे जो है आप ऑटोमेटिकली अनकंडीशनल लव में पहुंच जाएं। तो प्यार में रहो भाई, है ना। प्यार से प्यार मिलता है तो क्यों नहीं। इम्प्रूविंग हेल्थ, डेफिनेटली जिन लोगों की शिव शक्ति बैलेंसिंग है तो हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हेल्थ का भी प्रॉब्लम जो होता है ना बिकॉज ऑफ दैट ऑल नहीं होता है। आपके इंटरनली इम्बैलेंस नहीं होती है तो वो दिक्कत करता है। तो डेफिनेटली आपके हेल्थ जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, यूनिवर्स इस पे काम कर रहा है। अबंडेंस की एनर्जी आई है, खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, इतनी सारी पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी तो खुशियाँ आनी तो तय है। खुशी हमसे दूर क्यों भागता है? क्योंकि हम जो है उससे दूर भाग रहे होते हैं। हमने अपने आसपास इतनी निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लिया होता है कि खुशियाँ हमसे भागेगी, और एनर्जियाँ अच्छी है तो खुशियाँ ही देगी, है ना। यू आर रेडी। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि अब आप तैयार हैं। डेफिनेटली आप तैयार हैं, डेफिनेटली आप तैयार हैं। डेफिनेटली आप तैयार हैं, क्योंकि ये इतनी सारी एनर्जी आपके पास है पॉजिटिव वे में, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो भी कार्य आपको दिया जाएगा बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आप करेंगे, क्योंकि आपको तैयार कर दिया गया है। और जो थोड़ा बहुत जो बाकी है वो देख रहे होंगे यूनिवर्स, एनर्जी अभी लगातार आ रही है। नेक्स्ट है लुक फॉर अ साइन। जो भी घटनाएं या जो भी कार्य आपको करना है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सूचना दी जाएगी। यूनिवर्सल साइन आपको दिखाई जाएंगे। अब यूनिवर्सल साइन क्या होता है बार बार मैं बता रही हूँ। यूनिवर्सल साइन जो है यूनिवर्स आपको देता है। यूनिवर्स जो आपको साइन देता है कि आपके कार्य से रिलेटेड या क्या जो आपके डेवलपमेंट हुए उससे रिलेटेड आपको साइन मिलता जाता है। आपने क्या होगा, अब ये ढूंढने मत लगना, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो जब आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका अट्रैक्शन उधर जाएगा। बस आपको समझ लेना है
कि ये एनर्जी इस वजह से आई है, किस वजह से आई है, तब आपको अटेंशन देना है। अपने कार्य को छोड़कर साइन नहीं ढूंढने लगना, साइन ऑटोमेटिकली आता है। जैसे शिव शक्ति बैलेंसिंग हो रही है, शिव शक्ति का मिलन होने वाला है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जोड़े में दिखने लगेगी, यूनिवर्सल जो है आपको साइन दिखने लगेगा, है ना। और अगर किसी कार्य से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन आना, उससे भी पशु पंछी भी आकर के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और एट द सेम टाइम जो है पावर आपका एनिमल जो होता है सपने में आ सकता है, इंट्यूशंस में आ सकता है, सचमुच का आ सकता है। मेरे साथ तो सचमुच का आता है। और बहुत सारे आपको एंजल्स नंबर्स है वो दिखने लगेंगे। उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आपको खुद ही नज़र आपका पड़ेगा और आपको लगेगा कि कुछ यूनिक सा मेरे साथ हुआ, ये घटा, है ना। एक ही चीज़ लगातार दिखने लगेगी, एक ही नंबर लगातार दिखने लग सकता है, लाइट्स दिखने लग सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति है आपको लगेगा कि सो आपके लाइफ में आकर के कुछ बोलकर चला गया, कुछ भी हो सकता है। वो साइन जो है आपको दिखाई देगा ऑटोमेटिकली, जिसके लिए जो जो कार्य, जो जो चीज़ आपको मिलना होगा उस हिसाब से। और गाइडलाइन तो आपको मिल ही रहे हैं, साइंस जो है आपको इंट्यूशन के थ्रू भी आएंगे, ऐसा नहीं कि बाहर ही मिलेगा। क्या मुझे इसलिए बताने के लिए कहा जा रहा है कि ये सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो चारों तरफ से आपको बताया जाता है। और जो लोग अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो समझ लो कि अभी उसका काम बाकी है, और जो लोग उस चीज़ को समझ ला रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट कि उनका काम जो है हो गया है। जो लोग ये बोल रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं चला, तो आपको इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि अभी आप में वो डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्योंकि जब आप कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से, जब प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है हर जो भी घटना चक्र आसपास चल रहा, प्रकृति में चल रहा, उससे आपको एडजॉइन हो जाता है, आपको पता चलता है। एक पत्ता भी गिरेगा तो भी आपको पता चलेगा, अरे कल तो ये पत्ता नहीं था, आज एक पत्ता गिर गया, है ना। इस प्रकार का एडजॉइनमेंट हो जाता है आपका प्रकृति और यूनिवर्स से। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। जो यूनिवर्स ने मुझसे बोलने को कहा, जो उन्होंने बुलवाया, मुझसे कहा भी नहीं, बुलवाया है, वही बोल रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो बोल रहे हैं, ये जो आप तक पहुँचा है। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का, प्रभु का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये जन सेवा कर सकूँ, लोगों की मदद कर सकती हूँ, ये नैतिकता को समझ सकूँ, ये पेशेंस को समझ सकूँ। और आप लोग के लिए फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। गुड डे।